Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your science book, Lower Secondary Science 2. Students, as you know, we were discussing the refraction and we discussed it in detail yesterday. So today we will discuss the effects and consequences of refraction. Refraction of light actually take place in all of us. The very moment we open our eyes, light enters in our eyes, is refracted by the cornea and eye lens before it forms an image on the retina. You can see here is the object. What happened? लाइट जो है वो हमारी आँख के कॉर्निया से एंटर होती हुई अंदर कॉर्निया पे एंटर होती है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से आप देखें लाइट ट्रैवल स्ट्रेट नहीं कर रही, यहाँ से ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है और वो रेटिना पे यहाँ पे इमेज बनाती है. इसी तरह अब एक और लाइट की रे है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है रेटिना पर. तो ये रिफ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हमारी आँख में चीज़ों का इमेज बनता है. हम जो भी चीज़ देखते हैं उसे हम देख सकते हैं. मीन्स के जो हमारी आँख के रेटिना के पार्ट में इमेज जो बन रहा है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से पॉसिबल है. Students, the bending of light give us a false impression of the depth and position of the object. For example, in swimming pools, हम स्विमिंग पूल में अगर कोई फॉर एग्जांपल कॉइन गिर गया है और आप उसको देख रहे हैं, तो कॉइन जो है वो अपनी जगह जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पे नहीं नज़र आएगा, बल्कि वो थोड़ा सा हट के नज़र आएगा. इसी तरह अगर पूल में आप देखते हैं, स्विमिंग पूल में देखते हैं, तो आपको स्विमिंग पूल देखने से इतना गहरा नहीं नज़र आता जितना वो डीप होता है. जितनी उसकी डेप्थ होती है वो उसकी एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं फील हो रही होती. हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, जबकि वो एक्चुअल में गहरा होता है. ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इमेज है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कॉइन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पूल के बॉटम में मौजूद हो, तो वो एक्चुअल में अगर वो यहाँ पड़ी है तो वो आपको यहाँ नज़र आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से. बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल इमेज इधर है, आपको इधर फील होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये जो पूल है वो इतनी उसकी गहराई नहीं लगेगी, बल्कि आपको लगेगा कि पूल की गहराई जस्ट इतनी है, क्योंकि आपको पूल के बॉटम में पड़ा हुआ इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा. स्टूडेंट्स, लाइट रेजेस ट्रैवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर. So light rays from the bottom of the pool leave the water. They speed up and bend away from the normal. When these refraction rays of light in the air enter our eyes, what we see is the image of the object, this one. And the bottom of the pool seems to be much closer to us than it really is. Students, you can also observe a straw in a glass. Look here. Straw in a glass of water looks bent. You can easily see the straw is look bent, and because it shifted and magnified because light rays from the straw are reflected as they passes from water to glass and form glass to air. क्योंकि लाइट जो है वो पहले एयर से ग्लास की तरफ एंटर हो रही है और फिर ग्लास से दोबारा एयर से वाटर की तरफ और ग्लास में शिफ्ट हो रही है. उसके बाद फिर वो दोबारा जो है वो ग्लास से वाटर की तरफ शिफ्ट हो रही है. इसी वजह से आपको स्ट्रॉ जो है वो थिक भी लग रहा है और उसका साइज़ भी आपको ज़्यादा लग रहा है और उसकी पोजीशन भी आपको चेंज लग रही है इसमें. एंड अनदर इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. जैसा कि हम देखते हैं हमें इर्द गिर्द वाइट लाइट जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है. ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट may have give us the false virtual impression. एक्चुअल पोजीशन में जो चीज़ें होती हैं वो हमें अपनी पोजीशन से थोड़ा सा
डिफरेंट पोजीशन पे नज़र आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बट इट डज़ हैव मैनी यूज़फुल एप्लीकेशन. लेंसेज जो हैं वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्टेकल्स यानी जो हमारा चश्मा होता है उसमें भी हम लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में और प्रोजेक्टर में हम यूज़ करते हैं लेंसेज. तो ये सारा लेंसेज में भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है. रिफ्रैक्शन की वजह से हम उसमें यूज़ करते हैं. हमें चीज़ें मैग्नीफाइंग ग्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चीज़ें जो हैं वो बड़ी नज़र आती हैं. अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास में कोई चीज़ देखें छोटी चीज़ तो वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है. इसी तरह माइक्रोस्कोप में आप देखें कि जो चीज़ें आम आंख से नज़र नहीं आती वो माइक्रोस्कोप में नज़र आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन.